हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिलीव एडिटोरियल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज तारीख थी 20 जनवरी और आज का एनालिसिस देखते हैं आज दोनों शिफ्ट्स में एमपी प्लस के एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न था, प्रश्न थोड़े से ऊपर नीचे हैं जैसे भी, ये जो हमें मिले जिस हिसाब से उस हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहला, भिंड में कौन सा किला 11वीं शताब्दी में बना? तो ये मैंने कुछ यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब वीडियोस पे देखा, कुछ मैंने सर्च भी किया तो एग्जैक्ट मुझे नहीं मिला, पर वीडियोस में अटेरा किला बता रहे थे तो ये मैंने भी वही लिख दिया है। ठीक है ना। आप भी अपने हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है एंडीज पर्वतमाला, तो ये दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका में है और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जिसकी लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर है, चौड़ाई 200 किलोमीटर और ऊंचाई 4,000 मीटर है इसकी। ठीक है ना। हड़प नीति किसने लागू की? तो हम सभी को पता है, डलहौजी। अब जैसे डलहौजी से आपसे प्रश्न पूछा गया, तो इसी प्रकार और भी आपके जो वॉइस राय हैं, गवर्नर जनरल्स हैं, आप उनको देख सकते हैं क्योंकि प्रश्न उनसे भी आने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है इंदौर के पहले कमिश्नर, तो यह 20 दिसंबर 2021 में ही बनाए गए हैं, हरिनारायण चारी मिश्रा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग के युद्ध में किसको हराया? तो ये अनंत पद्मनाभ को हराया था। यूएस ओपन 2021 किसने जीता? तो ये डेनियल मेदवेदेव हैं। ठीक है ना। और आप जैसे यूएस ओपन आया है तो 4 जो हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं उनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बाकी 3 भी आप, जिसमें सिंगल्स के दोनों वुमन और मैन दोनों आप देख लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है। और 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जैसे आप सबको ही पता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, आपका विंबलडन और उसके बाद यूएस। सो यूएस आपका ईयर के एंड में होता है और ऑस्ट्रेलियन सबसे पहले जनवरी में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद मई मई लास्ट मई के अंदर आपका होता है ये यूएस ओपन, सॉरी फ्रेंच ओपन, और फिर आपका लेट जून और जुलाई के आसपास वो आपका माफ कीजिएगा, विंबलडन ओपन, और आपका लास्ट होता है यूएस ओपन। तो ये मेदवेदेव ने जीता है। और जैसे कि फ्रेंच ओपन जो आपका ग्रास पे, उस पे क्ले पे खेला जाता है। ठीक है ना। जिसका अपन कहते हैं मिट्टी का सरताज ऐसे कुछ बोला जाता है राफेल नडाल को, तो फ्रेंच उस पर होता है। हार्ड कोर्ट पर आपके ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन खेले जाते हैं, बैडमिंटन आपका ग्रास पे होता है। ठीक है ना। ये कुछ थोड़ी बहुत जानकारी थी ये ओपन ग्रैंड स्लैम्स के बारे में, और थोड़ा आप इनके जो सिंगल्स दोनों के जो विजेता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का डिज़ाइन किसने किया? तो ये चार्ल्स कोरिया ने किया है। कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस जिले से है? नोबेल प्राइज़ विजेता हैं पीस में, तो ये विदिशा जिले से है। ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान, तो ये राजस्थान के बाद दूसरा स्थान एमपी का आता है। मध्य प्रदेश के वित्त सचिव पूछे हैं, तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा ये सब ज़्यादातर ये पूछे जा रहे हैं जो आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग पूछा गया था, तो ये हम सबको ही पता है, एक बहुत ही फेमिलियर क्वेश्चन है, स्कर्वी। और एक साथ क्वेश्चन ये भी था कि स्कर्वी रोग में शरीर का कौन सा अंग खराब होता है? तो वो आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। ठीक है ना। थक्के वगैरह पड़ जाते हैं। हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक, हम सबको पता है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर पंजाब, बहुत ही फेमस। आलू का रासायनिक नाम पूछा है, तो सोटैनम करके कुछ है, सोटैनम ट्यूबरसम। ठीक है। अगर मालवा किस दिशा में है? तो ये एमपी के संदर्भ में, ये एमपी में आपका वेस्ट साइड है, ये उज्जैन और शाजापुर के आसपास, उज्जैन के ऊपर आपको आगर मालवा मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो लगभग वो वेस्ट साइड में ही है। मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, तो ये अर्जुन सिंह रहे थे। ये सिर्फ 1 दिन के लिए रहे थे और उससे पहले ये 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे।
उसके बाद जब 1985 आई थिंक आपके चुनाव हुए तो ये फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक दिन के बाद ही इनको पंजाब का शायद गवर्नर बना के भेज दिया गया था। तो ये एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है ना। फिर गेहूं का रासायनिक नाम पूछा तो ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, और आप जैसे देख रहे हैं जैसे कि साइंटिफिक नेम्स आ गए हैं, 2 पूछे गए हैं, शायद एक फर्स्ट शिफ्ट का एक सेकंड शिफ्ट का है, तो आलू का और गेहूं का पूछा गया। तो आप आगे भी और भी जो फसल है आपकी उनके रासायनिक नाम आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उत्सव तो रोज़ कोई ना कोई उत्सव पूछा ही जा रहा है। उसके बाद आपके एमपी से रिलेटेड जैसे कि प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में पूछा जा रहा है, आपके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तो इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच।